प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और ये एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ भी जरूर शेयर करते रहें। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वो दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत रहमदिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वो अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया। देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को इस तरह महल की तरफ देखते हुए पाया। अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, यहां अजनबी हो क्या? अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में मैंने नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा और वो गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वो वजू करके नमाज की नियत ही बांध रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल स्याह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने दिल में सोचा नहीं, बस जहन में उसके ये सवाल जरूर उठा था। मछली कहने लगी, ऐ मुसाफिर, तुम कौन हो, कहां जा रहे हो? वो आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, जरूर इसके पीछे कोई न कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को अपने सफर का मकसद बताया तो वो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? और मैंने बहुत सी मछलियां देखी हैं, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूं, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूं। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूं। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है इसमें। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूं। गरीब आदमी ने कहा,
तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो। वो दरिया को पार कर चुका था, कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी, खाने का कोई सामान उसके पास नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने वो सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में दरख्त की तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में इसका फल ना खाए। जब उसकी शाखें वो तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी, वहां पर किसी भी इंसान के रहने का कोई अंदाजा ही नहीं था। कोई इंसान भूले से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्तों के झुंड में घास फूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात यह थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका था और बहादुर भी था कि अगर कोई दरिंदा जानवर उसके पास आता तो वो उसका मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर आगे अपने सफर को शुरू करूंगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ उसने देखा कि वहां पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है। इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा, इनकी नींद खराब नहीं करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूं। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहां पर क्यों आया हूं। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन अभी लेटे हुए उसे ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वो बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। उसने उस तलवार को उठाया और बाहर आकर अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अजदहा इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेहयाबी के साथ झोपड़ी के अंदर वापस आया तो देखा फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं माजरत चाहता हूं। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूं। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि हम 12 साल तक सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहे को मार दिया जिसने अब तक न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। ये खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था और तुमने जो काम किया वो इंसानियत की भलाई के लिए किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा जो मकसद है उसको पाने के लिए अब तुम्हें शहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते में बादशाह के महल के पास मुझे एक अजीब नजारा नजर आया।
میں نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل تعمیر ہو رہا ہے لیکن اس کا ایک حصہ بار بار گر جاتا ہے۔ فقیر نے کہا، بیٹا، بادشاہ کی ایک جوان بیٹی ہے جو شادی کے قابل ہو گئی ہے۔ جب تک بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرے گا اس کا محل اسی طرح گرتا رہے گا۔ اس نے پوچھا، لیکن وہ اس کی شادی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ فقیر نے کہا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی کسی امیر دولت مند شہزادے کے ساتھ ہو، اور اس کی بیٹی اللہ والی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی غریب سے شادی کرے، پر بادشاہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اس بادشاہ سے جا کر کہہ دو، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کر دیتے ہو تو تمہارا محل جو اب تک گرتا جا رہا ہے وہ نہیں گرے گا۔ اس کے بعد اس نے مچھلی کا مسئلہ بیان کیا۔ فقیر نے کہا، مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے دانش مندی کی دولت دی ہے، مگر وہ خود غرض ہے، اسے اپنے سینے میں دبائے بیٹھی ہے۔ اس سے کہو وہ اپنی عقل مندی سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس کا رنگ سیاہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہ کسی کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، اور دوسری بات یہ ہے اس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا کبھی ذکر جاری نہیں ہوتا، نہ وہ کلمہ پڑھتی ہے نہ وہ درود پڑھتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق درود پاک بھی پڑھتی ہے اور کلمہ بھی پڑھا کرتی ہے، لیکن وہ نہ جانے کیوں اللہ کا ذکر کرنے سے بچتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا رنگ عام مچھلیوں جیسا نہیں ہے بلکہ کالا یعنی سیاہ ہے، جس کو دیکھ کر انسان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد غریب آدمی نے کہا، اس آلوچے کے پیڑ کا پھل آخر کڑوا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فقیر نے کہا، آلوچے کے پیڑ کے نیچے جڑوں میں خزانہ دفن ہے، اگر وہ خزانہ نکال لیا جائے تو اس میں میٹھے آلوچے لگیں گے جس سے تمام انسان فائدہ اٹھائیں گے، اور وہ خزانہ تمہارے لیے ہے۔ تم وہ انسان ہو جس نے ہر ایک کے لیے سوچا، صرف اپنے لیے نہیں سوچا۔ تم خود غرض انسان نہیں ہو، اور وہ خزانہ صرف اسی انسان کے لیے ہے جو ہر ایک کو فائدہ پہنچائے۔ تم نے ہر ایک کا مسئلہ سنا اور ان سے وعدہ بھی کیا ہے کہ میں آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ کی ضرور مدد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہے، اور اسی وجہ سے تمہاری غربت کو ختم کرنے کے لیے وہ خزانہ اس پیڑ کے نیچے دفن ہے۔ اب تم وہاں جاؤ اور اس خزانے کو باہر نکال لو۔ وہ غریب آدمی وہاں سے روانہ ہوا، سب سے پہلے آلوچے کے پیڑ کے پاس گیا، اسے بتایا کہ اس کا پھل کڑوا کیوں ہے۔ پیڑ نے اس سے کہا، اللہ کے لیے جتنا جلدی ہو سکے اس خزانے کو کھود کر باہر نکال لو، اسے تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ اس نے اس خزانے کو باہر نکالا۔ اتنا قیمتی خزانہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا، لیکن دل میں لالچ نہیں آیا۔ پھر وہ اس مچھلی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ ہر وقت اندرونی طور پر کیوں جلتی رہتی ہے۔ دراصل اس کے دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہو، ہر ایک کو فائدہ دو، انشاءاللہ تم ایسی ہو جاؤ گی کہ ہر کوئی تمہیں دیکھ کر رشک کرے گا۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آخر میں وہ بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پا کر خوشی کا اظہار کیا اور کہا، لگتا ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہو، ہمیں بتاؤ کہ ہمارے سوال کا جواب کیا ہے۔ وہ کہنے لگا، بے شک مجھے آپ کے سوال کا جواب مل چکا ہے۔ ایک فقیر اللہ والے نے مجھے آپ کے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، جلدی بتاؤ، ہم فوراً اپنے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، آپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی؟ اس آدمی نے کہا، بس اس اللہ والے نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں، کیونکہ جہاں وہ شادی کرنا چاہتی ہے ہم وہاں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بات کو سن کر مجھے اپنے مسئلے کا حل مل گیا ہے۔ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم جب یہاں آئے تم نے وہ چیز دیکھی جو آج تک کسی شخص نے نہیں دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی سلطنت کے شہزادے یہاں آئے ہیں اور ہماری بیٹی سے شادی کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ راز نہیں پتا چل سکا کہ ہمارا محل
آخر گر کیوں جاتا ہے؟ تم عقل مند انسان ہو، تم انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان ہو، اسی وجہ سے میں سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی میں تم سے کروا دوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس سے اپنی بیٹی کی شادی کرا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستوں، آج کی اس کہانی سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اللہ کی تمام مخلوقات کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ چرند پرند ہو، چاہے وہ انسان ہو، جو بھی ضرورت مند ہو، ہمیں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بگڑیاں بنتی ہیں اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسی نصیحت آموز کہانیوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی کہانی میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔